हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। मैं आपके लिए लेके आई हूँ J&K हाई कोर्ट कंप्यूटर सीरीज़ पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, क्योंकि सभी बच्चों को ये कोर्स पता होना चाहिए। जो बिल्कुल बस आप पढ़ते जाइए, हम आपको पढ़ाते जाएंगे। इंग्लिश की सीरीज़ शुरू हो चुकी है हाई कोर्ट वाली। मैंने हाई कोर्ट का अलग और JKPSI का अलग रखा हुआ है सिस्टम, तो आप दोनों को देखिए, दोनों में आपका फ़ायदा ही फ़ायदा। ठीक है, JKPSI का अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी वीडियोस को देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा उसमें। ठीक है जी, चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज से आपका कंप्यूटर भी स्टार्ट हो गया, आपका इंग्लिश भी स्टार्ट हो गया, करंट अफेयर आपका चल रहा है ऑलरेडी, और जो आपकी हाई कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन है उसके ऊपर भी हम आपके लिए सीरीज़ ले आएंगे। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। वहाँ पे डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी, बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन बाय परफॉर्मिंग अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन, स्टोरिंग डाटा एंड रिट्राइविंग इट। ठीक है, जो अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस करता है, जो स्टोर कर रहा है डाटा को, रिट्राइव कर रहा है उसको, वो है कंप्यूटर। फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर कैन बी अंडरस्टूड बाय ब्रेकिंग it into several core components and steps. Here is a simple overview. मैंने बिल्कुल सिंपल वे में सिर्फ कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाली बात की आपसे। ठीक है, ताकि आप जो है इसको पूरा ओवरव्यू करें, कोई चीज़ आपसे छूटे ना, क्योंकि जब MCQs की सीरीज़ चलेगी इसमें तो वो आपको पता होनी चाहिए साथ साथ में कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले इसमें आता है इनपुट। जो कंप्यूटर कैसे हम कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हाट हैपन्स, द कंप्यूटर रिसीव डाटा और इंस्ट्रक्शन। क्या करता है, डाटा या इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है। अब इसमें डिवाइस कौन कौन से होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो ये आ गया कि इनपुट क्या है, जो डाटा को रिसीव कर रहा है। अब इसमें इन्वॉल्व कौन कौन सा है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। ठीक है, ये है आपका इनपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग जो आगे उसको प्रोसेस करा, आपने इनपुट तो करवा लिया कंप्यूटर में, अब आगे उसको प्रोसेस कराना। ठीक है, व्हाट हैपन्स, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इंटरप्रेट्स एंड एक्सिक्यूट द इंस्ट्रक्शन। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी चीज़ें ही कंप्यूटर में आपसे पूछी जाएंगी। बड़ा ही बेसिक, जो पिछले बारी पेपर आया था वो भी बेसिक था, बट बच्चों से गलत कैसे हो गया, क्योंकि कई बारी हम बेसिक पढ़ना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि पता नहीं कितना टफ क्वेश्चन पूछेंगे, और पूछते वो बेसिक हैं। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, एक्सिक्यूट करता है डाटा को। की कंपोनेंट्स इसमें क्या है, ALU, CU और रजिस्टर। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। रजिस्टर मतलब स्मॉल स्टोरेज फॉर इमीडिएट डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट प्रोसेसिंग में आता है, कंट्रोल यूनिट भी प्रोसेसिंग में आता है, रजिस्टर भी प्रोसेसिंग में आता है। स्मॉल स्टोरेज फॉर इमीडिएट डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अब बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी क्या है, स्टोरेज। पहले बताया मैंने इनपुट, सेकंड मैंने आपको बताया प्रोसेसिंग, तीसरी अब मैं आपको बता रही हूँ मेमोरी। इसमें क्या होता है, डाटा इज टेम्पररीली और परमानेंटली स्टोर, या डाटा टेम्परेरी या परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, इसमें टाइप्स क्या हैं, रैम है, रोम है और हार्ड ड्राइव है। 3 तरह की मेमोरी कंप्यूटर में होती है। रैम क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, फास्ट है और टेम्परेरी है, मतलब इरेज हो जाती है कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने पे। ठीक है, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, जो कंटेन करता है स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, और ये परमानेंट मेमोरी रहती है। इसको मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, पर ये परमानेंट मेमोरी है। चाहे कंप्यूटर आपका स्विच ऑफ हो जाए, फिर भी ये जो मेमोरी है ये आपका डाटा स्टोर रखती है। ठीक है, हार्ड ड्राइव या SSD जिसे आप कहते हैं, ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर फाइल्स हैं या प्रोग्राम्स हैं या OS। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको ये याद रखना है कि मेमोरी में 3 तरह की चीज़ें होती हैं, और तीनों ये इतनी इंपॉर्टेंट हैं, आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल है और नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में बड़ी बार क्वेश्चन आया है, नॉन वॉलेटाइल के बारे में बड़ी बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन आगे चलते हैं।
आगे है आपका आउटपुट। अब जब आपने इनपुट भी ले लिया, आपने प्रोसेस भी कर लिया, आपने उसको स्टोर भी कर लिया, अब आपने कुछ रिजल्ट भी तो देना है जो इनपुट करवा रहा है। अब हम बात करते हैं इनपुट की। व्हाट हैपन्स, द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आर सेंट टू एन आउटपुट डिवाइस। रिजल्ट जो है वो आउटपुट डिवाइस पे भेजा जाता है। अब ये कौन से डिवाइस होते हैं, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है बड़ी बारी। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये आते हैं आपके आउटपुट डिवाइस। ये क्या होते हैं आपके आउटपुट डिवाइस। फिर बात आती है फीडबैक लूप की। फीडबैक लूप क्या होता है, मैनी मॉडर्न कंप्यूटर ऑल्सो रिसीव फीडबैक फ्रॉम आउटपुट टू इन्फ्लुएंस फ्यूचर इनपुट सच एज इन गेम्स और रियल टाइम सिस्टम। अब ये फिफ्थ चीज़ है आपकी, ठीक है। बड़े मॉडर्न कंप्यूटर में फीडबैक प्रोसेस अब डाला गया है फ्रॉम आउटपुट टू इन्फ्लुएंस फ्यूचर इनपुट सच एज इन गेम्स या रियल टाइम सिस्टम में जैसा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की। आउटपुट भी हो गया, फिर उसके बाद आज हमने फीडबैक लूप पढ़ा, नई चीज़ है। अब बात करते हैं बोनस, मतलब सॉफ्टवेयर की या ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे आप ओएस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू, ठीक है। सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, एमएस वर्ड, ब्राउज़र, ठीक है, ये आपके सॉफ्टवेयर हैं। ये प्रोग्राम बताते हैं हार्डवेयर को कि क्या करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मेन सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मेन सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है हार्डवेयर को और अदर सॉफ्टवेयर को। एग्जाम्पल विंडोज़, मैक ओएस और लाइनक्स, ठीक है। ये है ऑपरेटिंग। ये भी पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस टाइप के होते हैं, सॉफ्टवेयर किस किस टाइप के होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ कि बेसिकली कंप्यूटर है क्या। ब्रेन, सेंसेस, मसल्स, ठीक है। अब ये नहीं है कि इंसान का ब्रेन जैसे होता है तो कंप्यूटर में ब्रेन होता है, नहीं। इंसान के मसल्स होते हैं तो कंप्यूटर में मसल्स होते हैं, नहीं। इंसान में सेंसेस हैं तो कंप्यूटर में सेंसेस हैं, नहीं। बट इनके अपने ब्रेन है, इनके अपने सेंसेस हैं, इनके अपने मसल्स हैं। अब मैंने वो थोड़ी एग्जांपल लेके आपको सिखाया है। इनपुट इसकी सेंसेस है, उसको पता चलता है कि क्या वो सर्च करना चाह रहा है, ठीक है। जो पूछ रहा है, जो मेरा मालिक है, वो क्या चाहता है मुझसे। सीपीयू इसका ब्रेन है, आउटपुट इसके मसल्स हैं, ठीक है। मेमोरी जो है इसकी वो बोथ शॉर्ट टर्म रैम और लॉन्ग टर्म एसएसडी है, ठीक है। अब उसके बाद थोड़े से फीचर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए जो ऊपर मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, यहाँ से बड़ी बारी क्वेश्चन आया है, थोड़ी ध्यान से उसको पढ़ना कि मैंने क्या करवाया आपको, ठीक है। की फीचर ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। स्पीड, अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन मच फास्टर देन ह्यूमन, दैट्स वाई वी यूज़ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर्स जो हैं ह्यूमन से मिलियन टाइम्स इवन, अब तो बड़े सुपर कंप्यूटर्स आ गए जो पता नहीं कितनी तेज़ी से काम कर रहे हैं, राइट। बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कंप्यूटर ले सकता है, तो इसलिए इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एक्यूरेसी, अब इसके की फीचर मैं आपको बता रही हूँ, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे बट फिर भी आपको पता होने चाहिए। वेरी हाई प्रिसिशन, एरर यूजुअली ऑकर ड्यू टू ह्यूमन इनपुट नॉट द मशीन। मशीन कभी गलती नहीं करती है, ह्यूमन के इनपुट के कारण हो सकता है कि यहाँ पर आपको कोई गलती हो जाए, नहीं तो कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता है। ऑटोमेशन, वंस प्रोग्राम अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ऑटोमेशन क्या है, जब एक बार प्रोग्राम हो गया, जो कंप्यूटर है वो परफॉर्म टास्क करता है विदाउट ह्यूमन। अपना एक बार जब कंप्यूटर ने मैं एंटर आपने कर दिया मुझे क्या चाहिए, फिर वो अपने तौर पे काम करेगा, वो कभी आपसे नहीं पूछेगा आपको क्या चाहिए, ठीक है। ऑटोमेशन। स्टोरेज, कंप्यूटर कैन स्टोरेज वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा, जैसे मैंने बताया आपको टेम्परेरी रैम, परमानेंट रोम, हार्ड ड्राइव एसएसडी परमानेंट, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज एक्स्ट्रा, यहाँ पे ये स्टोर होते हैं इनके डाटा, टेम्परेरी भी स्टोर होते हैं, परमानेंट भी स्टोर होते हैं, परमानेंट में रोम भी आता है, ठीक है। चलिए जी, वर्सेटैलिटी मतलब कैन परफॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ टास्क, गेमिंग भी कर सकता है, साथ में डिज़ाइनिंग भी कर सकता है, साथ में कैलकुलेटिंग भी कर रहा है, साथ में कम्युनिकेशन भी कर रहा है। मल्टीटास्किंग चीज़ है कंप्यूटर, बड़ी सारी चीज़ों को इकट्ठे काम करवाना, उसी का नाम है कंप्यूटर, ठीक है।
अब मल्टीटास्किंग भी इसने बताया, मॉडर्न कंप्यूटर कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम, वाइड रेंज ऑफ टास्क ये सबको कंप्लीट कर सकता है और सेम वो मल्टीटास्किंग भी है, ठीक है। डेलीजेंसी क्या है, अनलाइक ह्यूमन कंप्यूटर डू नॉट गेट टायर्ड और लूज कंसंट्रेशंस, राइट, दे कैन वर्क फॉर आवर्स और डेज विदाउट ए ब्रेक, ये कभी थकता नहीं है, इसको किसी ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, राइट। कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, कंप्यूटर कैन कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर सिस्टम ओवर नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट। एक फ़ोन से जब आप दूसरे फ़ोन को कनेक्ट करते हैं तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, आपको हॉटस्पॉट की ज़रूरत पड़ती है। वही चीज़ कंप्यूटर करता है, कंप्यूटर ही है ना मशीन जो आप मोबाइल चला रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जब आपको कनेक्ट करना है उनको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उनको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है और वो बड़े आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं बड़े सारे सिस्टम से इकट्ठे, ठीक है। नो IQ, ज़ीरो इंटेलिजेंस। देखिए कंप्यूटर में कभी कोई IQ नहीं होता, ठीक है। कंप्यूटर ओनली फॉलोज इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ह्यूमन सॉफ्टवेयर, इट हैज़ नो थिंकिंग या रीजनिंग पावर कंप्यूटर में नहीं है। कनेक्टिविटी, कैन कनेक्ट विद अदर डिवाइस, येस, प्रिंटर, स्मार्टफोन्स, इनसे कनेक्ट बड़े ईजिली हो जाता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, आपको पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहली बात, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, कंप्यूटर किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज, इन्वेंटर ऑफ द एनालिटिक इंजन, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, एलन टर्निंग, है ना। पायनर ऑफ AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटेशन थ्योरी। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ इंटरनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा गया है, विंटकर्फ एंड बॉब खान, ठीक है। पहले फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, एलन ट्यूरिंग, ठीक है। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, विंटकर्फ एंड बॉब खान। फादर ऑफ लैपटॉप कौन है, बिल मॉगरिच, ठीक है। फादर ऑफ प्रोग्रामिंग, ADA लॉवलेस, फर्स्ट प्रोग्रामर जिसे आप कहते हैं। फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, गैरी किल्डाल, क्रिएटर ऑफ CP। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैककार्थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने नाम डाले हैं और उनके नाम डाले हैं जिनको पेपर में ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉरी, ये आप देख लेना। चलिए जी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ी बारी पूछा गया है। फर्स्ट जनरेशन जो स्टार्ट हुई वो कहाँ से स्टार्ट हुई, 1940 टू 1956, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, 1956 टू 1963। थर्ड जनरेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, 1964 टू 1971। फोर्थ जनरेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, 1971 जो अभी प्रेजेंट चल रही है, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड जो आने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो जनरेशन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में ही शुरू की गई, पूछा जाता है फर्स्ट जनरेशन, इसके सालों को पूछा जाता है, कौन से ईयर में, 1940 टू 56। सेकेंड जनरेशन, ट्रांजिस्टर्स कहाँ यूज़ हुए थे सेकेंड जनरेशन में, इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन में, प्रेजेंट माइक्रो प्रोसेसर जो अभी चल रहा है फोर्थ जनरेशन, और प्रेजेंट एंड बियॉन्ड आर्टिफिशियल AI भी आ गई है, तो ये आ गया फिफ्थ जनरेशन। 5 जनरेशन्स की कंप्यूटर की आ चुकी हैं। कौन कौन से इसमें कंप्यूटर इंक्लूड रहे, क्या क्या यूज़, वैक्यूम ट्यूब्स कहाँ यूज़ की गई, जो सबसे पहला कंप्यूटर था, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, वहाँ पे ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इसको एक बारी आपने देखना। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लास्ट में मैं पढ़ा देती हूँ आपको, ये बड़ी काम की हैं आपके लिए। फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा आया, ENIAC, डेवलप्ड बाय J. प्रेस्पर एक्कर्ट एंड जॉन मॉकली, ठीक है। ENIAC, फर्स्ट कंप्यूटर का नाम। फर्स्ट वेब ब्राउज़र का नाम वर्ल्ड वाइड वेब बाय टिम बर्नर-ली, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी फॉर्ट्रेन, डेवलप्ड बाय जॉन बेकस,